हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आलो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे आपका यूपीएसआई का टाइम चल रहा है और मोस्टली सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोगों की तैयारी जो है वो सफल हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आज जो मैं बात करने आया हूँ वो आपको मैथ के टॉपिक पे है। ठीक है, तो अगर क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारे जिनका मैथ में जो है नंबर नहीं बनना है और रीजनिंग में भी नहीं बनना है। अगर मैथ आपकी अच्छी नहीं है तो रीजनिंग भी आपकी कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। तो ये चीज़ है। और मेरा अभी एक वीडियो पे मेरे एक भाई ने कमेंट किया था सर कि मेरे हिंदी और जीके जीएस में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 35+ आ रहे हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में 12 और 15 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बताया। तो भाई ये बहुत ही चिंताजनक बात है भाई। अगर आपका दो सब्जेक्ट में अगर 35% भी नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आज मैं उसी पे बात करने आया हूँ। ठीक है, मेरा हमेशा ही रहता है कि मैं एक भी किसी भाई का अगर समस्या आए तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ और उनको पूरी चीज़ें विस्तार से बताऊँ। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे मैथ में और रीजनिंग में आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। भले चाहे आप ये कर सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को 2x कर लिया करिए। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी थोड़ा कम वो हो। क्योंकि मैं भी जब सारे वीडियो देखता था तो मैं 2x पे ही करके देखता था किसी के भी हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, टाइम भी अपना बचता है और फिर मज़ा भी आता है। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। ठीक है, अब जैसे भाई पहले तो मैं ये बताऊँ, मैं अपने बारे में बताऊँ कि जैसे मैं क्या था, स्टेनो बैकग्राउंड से था। मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा था जिसमें 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 की जीके जीएस और 50 की हिंदी आती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, मैथ हट जाती है, तो मैथ की तैयारी मैंने मोस्टली छोड़ ही दी थी। ठीक है, लेकिन क्या था, कई एग्जाम देने जाता था तो नॉर्मल तो मैथ आती थी, लेकिन उतने अच्छे लेवल की आती थी कि हाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर कर लूँ। तो फिर तो वो तो चलो चलता रहा। फिर लेकिन जब ये यूपीएसआई का आया तो मैंने इसमें मैथ में फिर अपनी तैयारी अच्छे शुरू कर दी। तो मैं अपने बताऊँ तो मैं क्या करता था कि जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैंने तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ये करी कि जैसे, और मैं अपने नहीं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, जैसे जो लोग आर्ट साइड से हैं या बायो से हैं, ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत मैथ अपना जोड़ घटाना आप भी आता है, तो समझिए आप मैथ में आप कर ले जाएंगे। कैसे? आप चाहे ऑफलाइन जाइए, कोचिंग जाइए, चाहे ऑनलाइन करिए। एक दो आप ऐसे टीचरों को पकड़िए। ठीक है, मतलब एक दो टीचरों को आप देखिए, थोड़ा देखिए और आप एनालिसिस करिए कि क्या इनका हमको पढ़ाया पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। जैसे मैंने भी जब स्टार्टिंग करी तो मैंने कई टीचरों को देखा, एक दो दिन मैं देखता था, अरे यार इस समझ नहीं आ रहा, फिर इनको देखा, फलाना सर इनको सर, तो नहीं समझ आता था। ठीक है, तो फिर मैंने लास्ट में जो मैं अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, तो मैंने जो देखा था वो एक एग्जाम्पल में अभिनंदन सर थे, मैथ के बहुत अच्छे पढ़ाते थे। वो 8 बजे रोज उनकी मॉर्निंग क्लास रहती थी और बीच में भी उनकी क्लास आती थी बीच बीच में, तो ऐसे रहती थी। तो मैं क्या करता था कि उन्हीं की क्लास देखता था। तो वो क्या करते थे, पहले तो जैसे टॉपिक वाइज, जैसे उन्होंने आज परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज वो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक से पढ़ाते थे और बेसिक क्वेश्चन देते थे जो आप करो तो आपको मजा आता था। अच्छा, जब बेसिक क्वेश्चन वो देते हैं, जब आप करो तो एक अंदर से एक आपको अच्छा फील होता है और लगता है कि यार मैं कर लूँगा। तो ऐसे वो अपना धीरे धीरे लेवल उसको बढ़ाते थे और बढ़ाते बढ़ाते फिर वो आपको अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े क्वेश्चन आप करने लगते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके को पढ़ाते थे। मैं उनका बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने उनसे पढ़ा, बाकी आप भी एक बार देख लीजिएगा, बाकी आप जिससे पढ़ते होंगे वो भी ऐसे ही करते होंगे। ठीक है, लेकिन सबका तरीका अलग होता है, तो और समझाने और समझने का तरीका भी अलग होता है। तो वो ऐसे करते थे, तो वो फिर ऐसे करते थे, तो मैं ऐसे करता रहा और मैं उनके सारे वीडियो को मैं देखता था। और देखता क्या था, मैंने तो अपने अपने लैपटॉप में सारे वीडियो उनके जो थे वो मैंने क्या किए थे, डाउनलोड कर लिए थे। आज मेरे उनके सारे वीडियो जो है मेरे लैपटॉप में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो पड़े हुए हैं। तो ये था। ठीक है, तो उससे ये रहता है कि आपको जैसे कहीं आपको नेटवर्क की दिक्कत है ये और अच्छा, मैं ये भी कहूँगा सारे वीडियो आप डाउनलोड कर लिया करिए। डाउनलोड करने से ये क्या फ़ायदा रहेगा, भले फ़ोन की थोड़ी मेमोरी भर जाएगी, लेकिन उससे ये रहेगा, कहीं मान लीजिए आप गाँव गए या कहीं कहीं जॉब पे या कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, या रात कभी भी आपका नेट भी खत्म हो गया तो आपने तुरंत उसको देखा, अपना देख लिया। ठीक, चलो ये तो एक अलग बात है। उसके बाद अब आप क्या है कि आप पहले बेसिक से पढ़िए, आप बुक्स ले लीजिए। लेकिन अगर आप बुक ले लेंगे तो बुक में क्या होता है कि अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे भाई, उसमें सोल्यूशन थोड़ी देते हैं वो तो पहले आप यूट्यूब पे ही कोई देखिए वीडियो। ठीक है, आप मान लीजिए कोई टीचर को पकड़ा, उनकी आपने वीडियो देखी, पहले आप उनका बेसिक देखिए कि वो बेसिक कैसे पढ़ाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको दिक्कत क्या होती है, परसेंटेज में होती है, या आपको एस आई सी आई में होती है, या और किसी में होती है, जैसे पाइप और टंकी में होती है, तो आप उनके सारे वीडियो पहले बेसिक देखिए। बेसिक में वो बेसिक क्वेश्चन बताएंगे, धीरे धीरे वो अपने लेवल बढ़ाएंगे, आप भी ऐसे बढ़ाते रहिए। ठीक, ऐसे करिए। फिर उनकी जो एक रैंडमली क्वेश्चन होता है, जैसे अभिनंदन सर क्या कहते थे, रैंडमली क्वेश्चन बताते थे, एक सीरीज चलाते थे, उसमें 10 12 20 क्वेश्चन वो पर डे 8 बजे से
1 घंटे पढ़ाते थे, उसमें बहुत सी चीज़ें बताते भी रहते थे। तो वो आप करिए, और पहले तो वो बेसिक पढ़ाते थे, फिर वो क्या ट्रिक के पढ़ाते थे। तो आप दोनों चीज़ें देखिए, और दोनों चीज़ें आप देखेंगे तो उससे फ़ायदा रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ें तो आप ऐसे करिए। फिर आप जब एसटी देंगे, मान लीजिए आप थोड़ा, आप जब धीरे-धीरे आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता जब करें, तो आपको जब समझ में आने लगेगा, आप फिर आप एक ही टीचर को रखिएगा। ये फिर बदलेगा नहीं बार-बार, बदलेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है, सब अपने-अपने कोचिंग के लिए या अपने-अपने नाम के लिए थोड़ा अलग-अलग सिस्टम बनाते हैं, तो वो चीज़ आप गड़बड़ा जाओगे, आप पजल हो जाओगे, तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप क्या है कि उसको अपना देखते रहिए, ठीक। तो जैसे आप रैंडमली जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कहीं भी, जैसे आप मान लीजिए पढ़ते हैं, ठीक है, या आपने एसटी दी, दोनों फॉर्म बता रहे लेके साथ में लेके चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने दी और कोई क्वेश्चन आपको बार बार फंस रहा है इस टाइप का, कि यार ऐसा ऐसा ये क्वेश्चन जो है मेरा इस टाइप फंस रहा है, तो आप क्या करो, तुरंत एक नोट्स टाइप बनाइए, ठीक है, एक कॉपी रजिस्टर बनाइए। तो उसमें क्या आप वो क्वेश्चन लिख लीजिए। तो जो अभिनंदन सर थे वो क्या करते थे, एक पहले बेसिक बताते थे, एक फिर क्या है वो वाला बताते थे, क्या नाम है, ट्रिक वाला, और उसके साथ साथ फॉर्मूले बताते थे। तो आप 3 चीज़ बनाइए। एक तो आप अपना जिसमें आप सॉल्व करते हैं वो तो आपका तरफ अलग है, पहला हो गया। दूसरा ये कि एक बनाइए जिसमें आप वो सवाल लिखिए जो आपको बार बार दिक्कत करते हैं, उन सवाल को आप लिखोगे, और उसमें बीच में एक लाइन खींचिए, इधर आप क्या है उसका बेसिक, और इधर आप क्या उसका जो ट्रिक वाला है वो आप यूज़ करिए। और एक तीसरा एक छोटी सी डायरी बनाइएगा, जिसमें वो कई फार्मूले बताएंगे। आप जब पढ़ेंगे उनसे तो आपको पता चलेगा, वो फार्मूले बताते हैं कुछ ट्रिक वाले, वो फार्मूले आप लिख लीजिए। अब आप सोचेंगे फार्मूले तो हमें याद नहीं होने, तो फार्मूले आपको याद नहीं करने, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो क्योंकि फार्मूले बहुत होते हैं, जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, एपीजीपी के होते हैं, ठीक है, और आपके और भी चीज़ों के होते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, ये देना स्क्वायर, आपके क्यूब, ये आपको जरूर रटे होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको ये प्रैक्टिस करते करते ही क्या होगा, आएगा। तो इनको आप अपना कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जब अपना कर लेंगे तो आपको क्या होगा, ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक। तो वो उससे ये रहेगा, जैसे मान लो अगर आप कोई क्वेश्चन को लगाते हैं और अचानक से आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यार इस टाइप का सर ने बताया था, तो अब आपको फिर वीडियो खोलना पड़ेगा। वीडियो खोलेंगे तो उससे क्या होगा, दिक्कत होगी ना। तो अगर आपके नोट्स बने होंगे तो आपको याद होगा, अरे यार ये तो परसेंटेज मिलेगा। आपने देखा जो टफ क्वेश्चन का अभी लिस्ट बनाई, आपने देखा अच्छा ये क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो उससे आपको फायदा रहेगा, ठीक है। बार बार जब आप उसको देखेंगे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन बारे में, तो आपकी मैथ कन्फर्म में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और टेंशन वाली कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है। सबके साथ होता है ऐसा, बहुत से लोग हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ है। तो ये इस तरीके का अगर आप करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। वैसे तो मैथ में कोई नोट्स ऐसे नहीं होते खास, लेकिन ये होता है कि आप सवालों को नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप यूज़ करिए। उम्मीद है कि इससे आपको पूरी आपको सफलता मिलेगी, और आप इसमें भी 40 में से 40 क्वेश्चन आप पूरे सही करके आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको करना आप ही को पड़ेगा। और बाकी ये है कि बार बार आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जो टॉपिक वाइज भी आपको दिक्कत होती है, जैसे आपको परसेंटेज में दिक्कत होता है, या आपको चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन उसमें दिक्कत है, तो बार बार आप देखें तो आपको समझ में आएगा। और ये भी है कि ये जो आपके फॉर्मूले की जो आप एक डायरी बनाएंगे ना, तो वो फॉर्मूले भी आपकी डायरी बहुत फायदा देंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक फॉर्मूले लगाने से ही हो जाता है, ठीक है। वो ट्रिक वाले क्वेश्चन वही सारे सर लोग जो होते हैं बताते हैं, शायद वो अभिनंदन सर जो थे वो बताते हैं, ठीक है। तो एक बार आप उनकी भी क्लास देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने 1-2 लोगों को बताया था जब मैं पढ़ता था खुद भी, तो मैंने अपने दोस्तों ने कह रहा यार ये तो बहुत नॉर्मल पढ़ाते हैं। भाई नॉर्मल पढ़ाते हैं तो मैं भी तो नॉर्मल हूँ, मुझे नहीं आता भाई, वो जो मेरे दोस्त थे उनको आता था, तो उनको लगता था कि बहुत ये वो है, ठीक है। तो भाई मेरे लिए तो वही ठीक थे, क्योंकि वो नॉर्मल क्या है पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपने देखिए जिनकी जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनको बहुत बेसिक्स पढ़ना, तो वो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था। बाकी आप निराश न होइए, परेशान होइए, आपको सब जरूर सफलता मिलेगी। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, साथ ही साथ आप अपनी जो है रनिंग की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। रनिंग पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेके आऊँगा। और जिनकी भी जो समस्या है मेडिकल वाली, वो भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं बना दूंगा। और उस पर मैं बताऊंगा कि जिसकी ये दिक्कत है तो वो उस दिक्कत को कैसे क्या सही करेगा। तो इसके लिए भी आप परेशान होइए, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने पूछा था इस बात के लिए, मेरे से ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप परेशान होइए, बाकी आप रनिंग करते रहिए। एक चीज़ मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, जिनके भी पैर में दिक्कत है, चाहे वो नौकनी है कुछ भी है, वो आप थोड़ा रनिंग करिए। रनिंग करने से भी काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी। बाकी आँख की और हाथ पैर की है तो वो चीज़ मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और जो चीज़ भी आपकी डाउट में आपको लगी वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटू कुमार विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।